अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या प्लॉट ख़रीदते हैं तो वो आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुक करें। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी या प्लॉट बाय करने के हक़ में नहीं होते। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई भी प्लॉट या प्रॉपर्टी बाय करने के तीन कौन से बड़े फ़ायदे हैं और तीन कौन से बड़े नुकसानात हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि तीन कौन से बड़े फ़ायदे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी या प्लॉट बाय करने के। नंबर 1 है जी, लेस एडवांस अमाउंट। जब भी आप कोई प्लॉट बुक करते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। लेट्स से एक प्लॉट 30 लाख का है, 5-6 लाख में आप बुक कर सकते हैं और आपको एडवांस में ये पता होता है कि आपने अपने बजट को किस तरह से चलाना है। डाउन पेमेंट लेट से आपने 4-5 लाख दे दी, उसके बाद क्वार्टरली है, मंथली है, इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी है, क्या वो आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो आप फिर अपने बजट के मुताबिक डिसाइड करते हैं। ये फ़ायदा होता है इस चीज़ का। दूसरा जो बड़ा बेनिफिट है इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुकिंग का, वो है जी मिनिमम रिस्क। लेट से आप एक प्लॉट खरीदते हैं और उसकी टोटल अमाउंट वो 30 लाख का और टोटल अमाउंट आप पे कर देते हैं, तो उसकी अगर प्राइसेस गिर जाती हैं तो आपकी एक ज़्यादा अमाउंट रिस्क के ऊपर लगी होती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आपने 30 लाख के बजाय सिर्फ 5-6 लाख दिया हुआ है तो उसमें ये होता है कि अगर वो उसकी प्राइसेस माइनस में भी चली जाती हैं तो आपके पास इनफ टाइम होता है उसका वेट करने का, उसको प्रॉफिट रीगेन करने का। तो क्योंकि जो भी प्लॉट अगर बुकिंग होती है वो प्लॉट थोड़े से टाइम के लिए आप लेते हैं, मतलब इतना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेते। उसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर लेट से प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही, प्रॉफिट उसका ऊपर नहीं जा रहा, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। और इसमें साथ में फिर आपको मिनिमम रिस्क इस चीज़ का भी होता है कि उसके जो जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं वो आपको इन एडवांस पता होते हैं। लेट से अगर उसकी एनओसी हुई हुई है तो आपके लिए ये भी एक बेनिफिट है। लेकिन अगर एनओसी नहीं हुई फिर भी आप उसमें बुकिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस ब्रांड से सेटिस्फाइड हैं, उस ब्रांड की जो हिस्ट्री है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, इसीलिए आप ये समझ रहे हैं कि उसकी एनओसी हो जानी है, वो ब्रांड अच्छा है, तो आप उसमें बुकिंग कर लेते हैं और ये चीज़ मिनिमम रिस्क में आती है। नंबर 3 एंड लास्ट बेनिफिट है बाइंग इन क्वांटिटी। आपके पास लेट से 30 लाख है और डाउन पेमेंट 5 लाख है तो आप वहाँ पे 3 फाइल्स भी खरीद सकते हैं, 4 फाइल्स भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको टोटल अमाउंट पे करके खरीदना हो तो आप सिर्फ एक प्लॉट खरीद सकते हैं। आप अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर खरीद सकते हैं, लेट से आपने 3 प्लॉट खरीद लिए एक के बजाय, 15 लाख आपने डाउन पेमेंट पे की और 3 फाइल्स आपने ले ली। आप उसको अगर लेट से 1 साल तक होल्ड रखेंगे, उस 1 साल में आपको जो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेंगी, बाकी जो 30 लाख में से 15 लाख आपके पास बचा हुआ है उसमें से आप इंस्टॉलमेंट्स 1 साल की आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि यार अब मेरे बजट से ऊपर जा रहा है, मैं अब इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर सकता, तो आप उसमें से 1 या 2 फाइल्स बेच के उसमें से अगर साल के अंदर प्रॉफिट आ जाता है तो वो भी आपको फ़ायदा होगा और ये होगा कि एक्स्ट्रा एक अमाउंट आपके पास आ जाएगी और आपका इस तरह से एक अच्छा सर्कल चलता रहेगा बेनिफिट्स के साथ। लेकिन अगर आपको टोटल अमाउंट के अगेंस्ट खरीदना पड़े तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुकिंग करने वालों को पेश आ सकते हैं। सबसे पहले ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने अभी एक फाइल बुक करवाई, 2 फाइलें बुक करवाई, उसमें से 2 महीने के बाद 10 लाख प्रॉफिट लिया, सेल किया और वापस आ गए। ये नहीं है। इसमें यह है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट अगर बहुत अच्छी सोसाइटी है तो उसमें साल वेट करना है, 1.5 साल वेट करना है। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो 3-3 साल भी जाती हैं, 4-4 साल भी उनके प्रॉफिट्स नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो कितना लॉन्ग टर्म है, आपकी प्लानिंग किस तरह की है। दूसरा बड़ा जो डिसएडवांटेज है इसमें वो ये है कि डिपेंडेंसी ऑन डेवलपर। आपने बुक कर दिया लेकिन आगे आप डिपेंड कर रहे हैं डेवलपर के ऊपर कि क्या वो इन टाइम डिलीवरी करेगा, डेवलपमेंट किस तरह की करेगा, फैसिलिटीज़ किस तरह की देगा और प्रोजेक्ट की गुडविल को किस तरह से वो आगे लेके जाएगा, ताकि अगर लेट से वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में घर बनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उसकी रीसेल कैसी होगी। जितनी अच्छी वो प्रोजेक्ट की गुडविल बनाएगा, जितना वो फास्ट काम करेगा, इतना ही ज़्यादा उसमें प्रॉफिट आएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि डेवलपर आगे क्या करने जा रहा है। ये एक नुकसान होता है कि डिपेंडेंसी हो जाती है। आपको डेवलपर बेशक ये कहता रहे कि मैंने 1 साल में डिलीवर कर देना है, 3 साल में, 2 साल में कर देना है। लेट से वो अपने
किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी ऐसे अपने हालात की वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाते, डिले हो जाता है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिले होते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। फिर क्या होता है कि उसमें आपकी अमाउंट लगी रहती है और आप जो है उसमें से निकलना नहीं चाहते, आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कि वो किस तरह से प्रोजेक्ट को चलाता है। ये एक डिसएडवांटेज है जिसका आपको इन एडवांस इतना ज़्यादा परफेक्टली आइडिया नहीं होता। थर्ड एंड लास्ट जो डिसएडवांटेज है बुकिंग के ऊपर प्लॉट लेने का, वो है जी प्रोलॉन्ग लीगल इश्यूज। लीगल इशू जो है वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। लेट्स से एक प्रोजेक्ट है, उसकी एनओसी शुरू में नहीं हुई, या उसकी पार्शल एनओसी हुई, या कुछ कनाल हैं उनकी एनओसी हुई, या बाकी की नहीं हुई। लेट्स से आप बाद में बैलेटिंग होती है, आपका प्लॉट किसी ऐसी जगह निकल आता है कि जिस एरिया की एनओसी नहीं हुई, फिर उसका प्रॉफिट उस तरह से ऊपर नहीं जाता। और दूसरी चीज़ें इसमें ये भी होती हैं कि ओवरऑल अगर एनओसी नहीं हुई, बाद में फिर एनओसी जब तक नहीं होती उस वक्त तक प्रॉफिट जनरेट नहीं होते, उस तरह से रीसेल मैच्योर नहीं होती। तो सम टाइम ये भी होता है कि ब्रांड बहुत अच्छा है, उसकी पास्ट हिस्ट्री भी अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे लीगल इश्यूज होते हैं कि जो टाइम टेकिंग होते हैं, जो किसी के बस में नहीं होते हमारे सिस्टम की वजह से। तो उसमें फिर क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो सफ़र करता है, एंड यूज़र एंड इन्वेस्टर। तो नाज़रीन, ये थे इंस्टॉलमेंट के ऊपर बुकिंग करने के 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।